क्या आप जानते हो एक ही पीरियड में कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निकलना इजी होता है और कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निकलना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर उसने कुछ रिलेशंस आपसे पूछे हैं, 4 ऑप्शंस आपके लिए मेंशन किए हैं। तो उसने पूछा है आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज का रिलेशन, कि क्या होता है पीरियड में या फिर ग्रुप में कि जब ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज पर। तो इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करता है। एनर्जी क्या होता है कि किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आप सपोज करिए आपका एटम है, एटम के पास आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके जितने ज्यादा क्लोज होगा, तो जितने ज्यादा क्लोज होगा उतना स्ट्रांगली क्या होगा, बाइंड होगा। क्या होगा, स्ट्रांगली बाइंड होगा। तो जब ये स्ट्रांगली बाइंड होगा तो हमें खींचने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमारी जब स्ट्रांगली बाइंड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन तो है बट कैसा है, लो। क्यों है, क्योंकि दूर वाली ऑर्बिटल में, ठीक है। एनर्जी कैसे, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लो हो जाएगी। तो जब एटम का साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी लो होगी, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। तो अब हम ये तो फाइंड कर चुके हैं ऑप्शन में। तो अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉन्ग, क्योंकि क्या बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। 1 बाय आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये बन सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो ये भी आपका गलत हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो इन दोनों में से हमें चेक करना है ए और डी में से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास सपोज ए और बी एटम है, तो आप क्या करेगा, ये इसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये इसको देना चाहता है या नहीं चाहता है वो इसकी चॉइस है, यानी कि दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ बी, कि बी अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या नहीं चाहता है। तो अगर हम बी की बात करें, बी के पास, बी का साइज कैसा है, छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, और न्यूक्लियस के एकदम करीब है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास है। तो जब ये साइज छोटा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगा। तो अगर हमारा साइज छोटा है, अगर हमारा एटम का साइज कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके बिल्कुल आसपास होंगे। तो जब एटम का साइज स्मॉल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। तो यानी कि उसके पास उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन, हम उसको इलेक्ट्रॉन से निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की यानी कि गेन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो मींस कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में जाकर क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है जो जस्ट 99 रुपीज में है। तो अभी अपना फोन उठाइए, एसएप ऐप इंस्टॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं क्लास।